नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश और बर्फबारी से हालात बेहद गंभीर हैं। लगातार भारी बारिश ने जगह जगह तबाही मचा दी है। जम्मू संभाग में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। इसी कारण जम्मू के सभी 10 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सांबा, कठुआ, रियासी समेत कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, खासकर जम्मू डिवीजन में। कठुआ में बीएसएफ कैंप भी बाढ़ की चपेट में आ गया। हालांकि समय रहते जवानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। जम्मू के जावेद नगर इलाके में तवी नदी बढ़ते पानी के कारण अब तक वहां पर 16 घर बह चुके हैं और बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। उधमपुर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। दुधार नाले के पास भूस्खलन से धार रोड बंद हो गई है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह दी गई है। डोडा जिले में फिलहाल जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन बारिश का असर यहां भी साफ नजर आ रहा है। और ताजा जानकारियों के मुताबिक डोडा में भी क्लाउड बर्स्ट को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन आपात स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन डेस्क बना चुका है। राजौरी के ऊपरी इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। कठुआ के सहार खड्ड पर बना पुल बाढ़ की मार झेल नहीं पाया और क्षतिग्रस्त हो गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जगह जगह पानी भरने और जाम की वजह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं रामबन के बनिहाल सेक्टर में भी लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ते हुए अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां पर हालात कम गंभीर नहीं है। चंबा और कांगड़ा में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कुल्लू और मंडी के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट लगाया गया है। खराब मौसम को देखते हुए शिमला, चंबा और कुल्लू में स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मनाली और कुल्लू में ब्यास नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज धारा कई जगह सड़कों को बहा ले गई है और किस तरह पहाड़ी से पत्थर दरक कर सड़कों पर आ रहे हैं, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां तहां मशीनरी लगाई गई है। वहीं बिलासपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां NHAI और इसके अलावा नेशनल हाईवे 4 लेन को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। मनाली केलोंग लेह रोड पर भी समाहन के पास सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया है, जबकि डंकार के पास भी भारी नुकसान हुआ है। मनाली शहर में कई इलाकों के लिए खतरा बढ़ गया है और खतरे को देखते हुए रातों रात ही लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। वहीं मनाली के आलू ग्राउंड और बाहंग में स्थिति कई होटल और दुकानें नदी की चपेट में आकर गिर गई हैं। नदी का पानी घुसने से बस अड्डा और निचले इलाकों में दहशत का माहौल है। एक सरकारी कर्मचारी भी सैलाब में फंस गया था, जिसे क्रेन की मदद से फिर सुरक्षित बाहर निकाला गया। और ये वो रेस्टोरेंट है जो ब्यास नदी की चपेट में आया, क्योंकि ब्यास नदी अपने उफान पर बह रही है और ब्यास नदी के ठीक किनारे ये रेस्टोरेंट बना हुआ था। वहीं मनाली की अगर बात करें तो वहां पर पाइपलाइन को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे शहर में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं होता तब तक पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाए। कुल्लू की बात करें तो वहां पार्वती, तीर्थन, गड़सा जैसी नदियों में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंडी में ब्यास नदी का पानी उफान पर है और लगातार बारिश ने लोगों को 2023 की भयावह बाढ़ की याद दिला दी है। यहां बाली चौकी क्षेत्र में पहाड़ धंसने से 4 घर ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 35 से ज्यादा मकानों को यहां पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद होने से हजारों लोग फंसे हुए हैं और कई यात्री बारिश से बचने के लिए हाईवे पर बनी टनल में शरण लिए हुए हैं। चंबा जिले में भी हालत खराब है। लगातार भूस्खलन और बारिश की वजह से प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। कई यात्रियों को फिलहाल स्थानीय चौगान जैसे स्थानों पर ठहराया गया है। प्रशासन ने यह बताया है कि इस साल अब तक 3 श्रद्धालुओं की बारिश और दुर्घटनाओं से मौत भी हो चुकी है। कई श्रद्धालु 31 अगस्त के शाही स्नान का इंतजार करना चाहते हैं। वहीं नूरपुर और आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। बाजारों में लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी ने और बारिश ने खास तौर पर, क्योंकि संस्कार में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, लेकिन निचले इलाके जो हैं जैसे जम्मू या फिर हिमाचल प्रदेश, वहां पर बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन हालात पर काबू फिलहाल
पाना लगभग असंभव नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाकायदा एक बैठक की और इस बैठक में हालातों की जानकारी ली, समीक्षा की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो श्रीनगर से जम्मू हवाई रास्ते से जाएंगे और वहां पर हालातों का जायजा लेंगे, क्योंकि जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। जंस्कार से मेरे पीछे तस्वीरें आप देखिए, अगस्त के महीने में जंस्कार में ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में और फिर उसके बाद लेह लद्दाख के जंस्कार से जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो ये दर्शाने के लिए काफी हैं कि किस कदर क्लाइमेट चेंज का असर इन हिमालयन स्टेट्स पर पड़ रहा है। जो बारिश 10 दिन में होती थी वो बारिश एक एक दिन में, 2-2 दिन में हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान पर बनाई है और आगे आने वाले समय में भी इस बारिश से लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।